Hello dear students. Students, in today's lecture we will discuss about the topic data independence. See, हमने लास्ट क्लास में 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS को स्टडी किया था, ठीक है। तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर का, दैट इज टू प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस. नाउ व्हाट इज दिस डेटा इंडिपेंडेंस? डेटा इंडिपेंडेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस which tries to ensure that if we make any change in any level of schema of the database, the schema immediately above it would require minimal or no need of change, right? Now, what is the meaning of this statement? Ab 3 level architecture mein there was 3 levels, right? That is external level, conceptual level and internal level. ठीक है। तो डेटा इंडिपेंडेंस से क्या इंश्योर होता है, अगर हम किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल ऑफ स्कीमा पे, अगर सपोज मैं कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम, तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या करेगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर जो लेवल ऑफ स्कीमा है, कंसेप्चुअल स्कीमा के ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा, उसमें हमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या थोड़े से कुछ चेंजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्कीमा इमीडिएटली अबव इट, मतलब जो स्कीमा उसके ऊपर होगा। अगर आप इंटरनल लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो कंसेप्चुअल स्कीमा है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलरली, क्योंकि इंटरनल स्कीमा के ऊपर एक कंसेप्चुअल स्कीमा है एंड देन एक्सटर्नल स्कीमा इज ऑल्सो देयर, राइट। लेकिन अब दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब अगर आपने कंसेप्चुअल स्कीमा में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो डेटा इंडिपेंडेंस है दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और अगर आपको इंटरनल स्कीमा पे कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो उसमें कौन इंश्योर करता है कि कंसेप्चुअल स्कीमा में, क्योंकि स्कीमा अबव इट, उसके ऊपर जो स्कीमा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो इंटरनल के ऊपर क्या है, कंसेप्चुअल, ठीक है। तो वो कौन इंश्योर करेगा, दैट विल बी इंश्योर्ड बाय फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो दिस इज व्हाट डेटा इंडिपेंडेंस इज, व्हाट इज इट इज डूइंग, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज जस्ट इंश्योरिंग कि अगर हम किसी भी लेवल ऑफ स्कीमा में कोई चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं तो जो लेवल ऑफ स्कीमा इमीडिएटली उसके ऊपर है, मतलब एकदम जो उसके ऊपर है उसे हमें, उसमें हमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर हमें मिनिमल चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दो तरीके की डेटा इंडिपेंडेंस अवेलेबल है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, हमें डेटा इंडिपेंडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। देन डेटाबेस सिस्टम की जो मेंटेनेंस है इट बिकम्स वेरी अफोर्डेबल बिकॉज ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। और जो डेटाबेस सिक्योरिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, किसकी हेल्प से, डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से जो डेटाबेस की सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस है। सबसे पहले हमारे पास में टाइप है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल स्कीमास टू चेंजेस इन कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ कैपेसिटी to change the conceptual schema without having to change the external schemas, ठीक है। तो मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करता है कि अगर आपने कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो आप वो बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, उसके इमीडिएटली अबव एक्सटर्नल लेवल ऑफ स्कीमा है उसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंसेप्चुअल स्कीमा में ही आप चेंजेस करेंगे,
तो ये कौन इंश्योर करेगा? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मेक श्योर्स ऑफ दिस थिंग, राइट। अब आपको कंसेप्चुअल स्कीमा क्यों चेंज करना होता है? देखो, कंसेप्चुअल लेवल ऑफ स्कीमा में आपको चेंजेस तब करने होते हैं अगर आप डेटाबेस की एक्सपेंशन करना चाहते हो या अगर आप डेटाबेस की रिडक्शन करना चाहते हो। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने कोई एंटिटीज ऐड करनी है, कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। रिडक्शन मतलब किसी भी एंटिटी को डिलीट करना है, किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से कभी भी डेटाबेस की एक्सपेंशन या रिडक्शन करनी है, आप वो बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 3 टियर आर्किटेक्चर है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, और उसमें जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो ये इंश्योर करती है कि अगर कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो एक्सटर्नल लेवल स्कीमा में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्चुअल लेवल स्कीमाज में इजीली चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब ये एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ अ एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। इसमें आप दो इंस्टेंसेस देखेंगे। देखो, एक है बिफोर एडिंग न्यू फील्ड इन एम्प्लॉय टेबल और एक इंस्टेंस है आफ्टर एडिंग न्यू फील्ड इन एम्प्लॉय टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस आपने कब करने होते हैं, या आपने डेटाबेस में कोई एक्सपेंशन करनी है या डिलीशन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नई फील्ड ऐड करी है, मतलब एक्सपेंशन ऑफ डेटाबेस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस आप बहुत इजीली परफॉर्म करेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से। और जब आप उस जब कंसेप्चुअल लेवल ऑफ स्कीमा में चेंजेस हो रहे होंगे तो एक्सटर्नल स्कीमा में कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक्सटर्नल लेवल के ऊपर यूज़र क्या सिलेक्ट कर रहा है? यूज़र सिलेक्ट कर रहा है ई नेम एंड आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये यूज़र सिलेक्ट कर रहा है। और एक नई फील्ड क्या ऐड हुई है? पहले देखो, एम्प्लॉय टेबल में फील्ड्स थी ई नेम, आईडी एंड डिपार्टमेंट। उसके बाद एक और नई फील्ड ऐड कर दी गई, सैलरी, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्चुअल लेवल में, कंसेप्चुअल लेवल ऑफ स्कीमा जो है वहाँ पे एडिशन करी है। उससे क्या हुआ, एक्सटर्नल लेवल पे यूजर क्या चाहता था, ई नेम और आईडी वो चाहता है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। उस पे देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो इजीली ई नेम और आईडी जो है वो सिलेक्ट कर सकता है एम्प्लॉय टेबल से। अब ये किसकी हेल्प से हो रहा है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कर रहा है, वो कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस परफॉर्म कर रहा है, उससे एक्सटर्नल लेवल स्कीमा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ये चेंजेस एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मैपिंग बिटवीन द एक्सटर्नल लेवल स्कीमा एंड द कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा। उनके बीच में जो मैपिंग है वो, उसकी हेल्प से ये जो चेंजेस हैं दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, राइट। नाउ दिस इज व्हाट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज। कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करेगा, मैं दोबारा बता रही हूँ। इट विल इंश्योर दैट व्हेन एवर you need to change the conceptual level schema, the external level schema would require no change, right? Okay, means you can change the conceptual schema without having to change the external schema. अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप conceptual level में किसी भी changes कर रहे हैं to the constraints, ठीक है, कुछ constraints आपने लगाए हुए थे, अगर constraints में भी कोई changes perform किए जा रहे हैं at the conceptual level, then also वो चेंजेस एक्सटर्नल लेवल को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे चेंजेस ही कंसेप्चुअल लेवल पे जो आप कर रहे हो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपको एक्सटर्नल लेवल में कोई चेंजेस करने नहीं पड़ते। दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट। कुछ चेंजेस, जैसे अगर आप कंसेप्चुअल व्यू की डिलीशन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप
कंसेप्चुअल व्यू की डिलीशन मतलब सपोज ये एम्प्लॉय टेबल से अगर आप ई नेम जो है इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल व्यू जो है मतलब जो एक्सटर्नल लेवल है उसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब एक चीज़ और, जब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस प्रेजेंट है, सो ड्यू टू लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इट विल नॉट अफेक्ट द लेयर्स सच एस, कौन कौन सी लेयर, अगर आप एडिशन कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो या डिलीशन कर रहे हो न्यू एट्रीब्यूट की, तो आप बहुत इजीली लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बहुत इजीली ये एडिशन आप कर सकते हो, एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप दो रिकॉर्ड्स को मर्ज करना चाहते हो इनटू वन रिकॉर्ड, देयर आर टू रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड यू वांट टू मर्ज द those two records into one, तो वो भी आप conceptual level schema में बहुत easily वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। with the help of logical data independence you can perform that, और उससे external level schema पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। right? next category of data independence is physical data independence. Physical data independence is the resistance of the conceptual schema to changes in the internal schema. इसका मतलब क्या है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आप इसमें जो इंटरनल स्कीमा है उसको आप चेंज कर सकते हो विदाउट हैविंग टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, आप एक जो किसी भी लेवल ऑफ स्कीमा जो है उसमें आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, जो भी लेवल ऑफ स्कीमा इज इमीडिएटली अबव इट उसमें कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती या मिनिमल चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अब इंटरनल स्कीमा जो होता है उसके इमीडिएटली अबव कौन सा लेवल ऑफ स्कीमा है, दैट इज कंसेप्चुअल लेवल ऑफ स्कीमा। ठीक है। इसके लिए देखो आपको जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो समझना ज़रूरी है। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। 3 लेवल्स ऑफ जो थे डीबीएमएस आर्किटेक्चर में, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल, उन्हीं से बात कर रहे हैं हम, उन्हीं के बारे में। ठीक है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा कि आप इंटरनल लेवल स्कीमा में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली इसके थ्रू, और आपको इंटरनल लेवल स्कीमा के ऊपर होता है कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा, उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो इंटरनल स्कीमा में आपको चेंजेस आप जो करते हैं, ठीक है, वो आप क्यों करेंगे? इंटरनल लेवल स्कीमा में चेंजेस की आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। किसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए? रिट्रीवल ऑपरेशन और अपडेशन ऑपरेशन, इन दोनों ऑपरेशंस में अगर आप इम्प्रूवमेंट परफॉर्म करवाना चाहते हो तो तब आपको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उस सिचुएशन में आपको इंटरनल लेवल स्कीमा के में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो एग्जाम्पल आ सकते हैं कि और इसके अलावा आप कब इंटरनल स्कीमा में चेंजेस करोगे, कब मॉडिफिकेशन करोगे? इफ़ अ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज्ड, अगर कोई डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस यूज़ हो रहा है तब उस सिचुएशन में आपको इंटरनल स्कीमा में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है उस सिचुएशन में आप चेंजेस परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको इंटरनल स्कीमा में। अगर एक्सेस मेथड्स चेंज हो रहे हैं देन द चेंजेस आर रिक्वायर्ड, और अगर डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है तो तब भी इंटरनल स्कीमा में चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जब आपको इंटरनल स्कीमा में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, वेरी इजी टॉपिक। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि अगर आपको किसी भी लेवल ऑफ स्कीमा में कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं आप वो बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू चेंज द लेवल ऑफ स्कीमा विच इज इमीडिएटली अबव इट। दो तरीके के डेटा इंडिपेंडेंस
प्रेजेंट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आपने कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं, कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस कब आप परफॉर्म करते हो, अगर आपको डेटाबेस में कोई एडिशन करनी है या कोई डिलीशन करनी है, तब आपको कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करेगा कि आप कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल लेवल स्कीमा। ठीक है, दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड विद इंटरनल स्कीमा। ठीक है, तो आपको इंटरनल स्कीमा में अगर कोई चेंजेस करने हैं, तो इंटरनल स्कीमा में चेंजेस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको कोई डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस यूज़ करना है, कोई डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज़ करना है, एक्सेस मेथड्स चेंज करने हैं, या डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर अगर आपको यूज़ करना है, तब हो सकता है कि तब आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनल स्कीमा में चेंजेस करने की। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करेगा कि आप इंटरनल लेवल स्कीमा में चेंजेस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा। ठीक है, और डेटा इंडिपेंडेंस की हेल्प से हमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो इससे डेटाबेस की सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है, डेटाबेस सिस्टम की मेंटेनेंस अफोर्डेबल हो जाती है, एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा। तो विद दिस मैंने आपको क्विक रिविजन भी करवा दी है जो आज हमने पढ़ा है। आई होप that today's topic is clear to you. Thank you so much.